यहाँ की हितग्राही सुहागी का है और जमीन उसकी जवा समिति में जोड़ दी गई है। और जिसके नाम से जोड़ी गई है वो कहाँ के हैं? वो सुहागी के है। ये जांच करनी चाहिए और हितग्राहियों को कहीं ऐसा ना हो कि परेशान हो जाए। ऑपरेटर लोग करते क्या है कि भाई यदि इस टाइम में इधर उधर कर लेंगे तो उनको 150 बच जाता है। भाई तमाम लोगों का बन नहीं पा रहा है। पंजीयनकर्ता का नाम कुछ और है, जमीन उसकी वहाँ है नहीं, कहीं उसकी जमीन दूसरी जगह है, रहने वालों कहीं दूसरी जगह का है। नहीं, इसी प्रकार कई समिति में 63 लाख की कई समितियाँ ऐसी है, यदि जांच किया जाए तो फर्जीवाड़ा सामने आ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। धान उपार्जन कृषक पंजीयन में विभिन्न समितियों द्वारा किया गया व्यापक रूप से फर्जी पंजीयन। त्योथर रीवा जिले की त्योथर तहसील और जीवा तहसील सदैव सुर्खियों में बनी रही है। जो मामला प्रकाश में आया है, सूत्रों से मिली जानकारी एवं किसान नेता श्री हरि शंकर सिंह एवं श्री कमलाकर तिवारी द्वारा आरोप लगाया गया है कि धान उपार्जन में समितियों के द्वारा व्यापक रूप से फर्जीवाड़ा किया गया है। जैसे जिसमें प्रमुख रूप से खाताधारक चुनरी के किसान की जमीन सोहागी की समिति, जवा तहसील हर प्रसाद विपणन सहकारी समिति जवा के नाम पर पंजीयन किया गया है। जो एक उदाहरण स्वरूप इस तरह के कितने मामले हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी धान खरीदी कार्य शुरू नहीं हुआ है, फर्जीवाड़े करने के तरीके व्यापक रूप से बना लिए गए हैं। ऐसे समितियों के प्रबंधकों को कौन गाइड कर रहा है, किसके संरक्षण में हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। वर्षों से इस तरह के खेल खेले जा रहे हैं, जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांचोपरांत ही संभव है, जिसमें समिति प्रबंधकों, ऑपरेटरों एवं फूड इंस्पेक्टर श्री विनीत मिश्रा द्वारा माइंड गेम खेला जा रहा है, जिसमें अवैधानिक रूप से आने वाली उत्तर प्रदेश की धानों की खपत की जा सके। दूसरे, कृषक की जमीनें अपने चहेते व्यक्तियों के नाम पर पंजीयन करके शासन व आम कृषकों के साथ छल किया गया है, जो घोर अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही शासन की छवि को धूमिल करने का कुचक्र किया जा रहा है। जवा समिति द्वारा त्योथर में पंजीयन किया गया एवं त्योथर की समितियों द्वारा जवा की समितियों में किया गया है। साथ ही जिले की अन्य समितियों द्वारा भी त्योथर में फर्जी तरीके से पंजीयन का कार्य किया गया है तथा कम मूल्य के व फर्जी स्टैंप लगाकर पंजीयन का कार्य किया गया है। कुछ समितियों के नाम व उनके द्वारा किए गए फर्जी पंजीयन की क्रमशः इस प्रकार है। त्योथर में पंजीयन की जानकारी क्रमांक 1 से सेवा सहकारी समिति सोहरवा द्वारा सोहागी समिति का किया गया पंजीयन। क्रमांक 225253320594 से 218250260191 सोहरवा समिति 222250014671 से 222250055761 तक। त्योथर समिति 222250007883 से 222250037914। अतरेला चाक 222250053618 से 222250000504। चाक मनिका 232256400047 से 232253110150। चाक घाट समिति 222250053618 से 222250040000। सोनौरी समिति 232252400003 से 2522524000
107। ढकरा समिति 2102-50-23-0-550 से 2222-500-53-000। मांगी समिति 2222-500-25134 से 2222-500-59014 तक। अमाव समिति 2222-500-7378 से 2522-525-00058 तक। रायपुर समिति 2222-500-7378 से 2222-500-2540 तक। कटरा समिति 2191-3361-7939 से 2122-500-00883 तक। पडरी समिति 2222-500-56769 से 2222-500-16658 तक। परसिया समिति 2182-500-260-746 से 2222-500-35128 तक। नवस्ता समिति 2222-500-27654 से 2222-500-55608 तक। जवाहर प्रसाद विपणन समिति 219136560546 से 219185305768 तक। रिमारी समिति 2522-57900140 से 2522-57900130 तक। भुनगांव समिति 2222-500-51377 से 2222-500-12652 तक। बासा रघुनाथ गढ़ तिवनी उमरी कदेला हिनौती क्योठी बैकुंठपुर 124251-800-19 तक एवं MP ऑनलाइन CAC द्वारा किए गए रजिस्ट्रेशन में जमकर फर्जी पंजीयन किया गया है, जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांचोपरांत ही संभव है, किंतु देखने वाली बात होगी कि जांच होगी भी या इसी तरह चलता रहेगा। ये तो भविष्य के गर्भ में है। आइए आपको सुनाते हैं हरिशंकर सिंह एवं कलाकार तिवारी मुन्ना प्यासी कटरा की जुबानी। कौन सही है कौन गलत, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। आपकी खबर हमारी नजर। मेरे सामने कमलाकर तिवारी जी हैं, जो इस क्षेत्र के जो है वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं और किसान भी हैं। सर, इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो समिति के आप कंप्यूटर ऑपरेटर उनके द्वारा हेरा फेरी की जा रही है और स्टाम्पों में चेंजिंग हो रही है और जो मृत हो गए हैं उनका भी जो है फीडिंग कार्य चल रहा है। इस संदर्भ में क्या बताना चाहिए? भाई हो ये रहा है कि भाई क्या है कि भाई उसमें भाई ऑपरेटर लोग करते क्या है कि भाई यदि स्टाम्प में इधर उधर कर लेंगे तो उनको 150 बच जाता है। भाई तमाम लोगों का बन नहीं पा रहा है, तो उसमें होता क्या है कि जब वो हेरा फेरी कर लेते हैं तो जो तमाम लोगों का उनको कराना है, जो तमाम लोगों का ठेका लेके रखे हैं, तो दूसरे का स्टाम्प दूसरे में लगा देते हैं। तो उनको ना कहीं पैसे की बचत होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें कहीं ना कहीं जो है तमाम ऐसे लोगों का भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है जो मर चुके हैं, नाम उनकी ज़मीन है, उनका नामांतरण वगैरह नहीं हुआ है, तो वो उसको भी कर ले रहे हैं। नोटरी, इसका नोटरी भी हुआ है भाई, नोटरी भी हुआ है। तो भाई कहीं ना कहीं कि भाई ये जो नोटरी इसमें पैसे का खेल है, तो भाई ये पता चला कि भाई वो बेचारा किसान तो क्या ये खेल बरसों से चल रहा है कि अभी ये निरंतर चल रहा है, हमेशा शुरू से चल रहा है। इसमें अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? भाई अधिकारियों को बिल्कुल इस पर को संज्ञान में लेना चाहिए और तमाम किसानों के साथ जो धोखाधड़ी परेशानी हो रही है उनको कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही है कि भाई हमेशा इस समितियों में इतना भ्रष्टाचार है कि कुछ है ही नहीं।
सब बड़े स्तर से, बड़ी ऊंचे स्तर से खेल हो रहा है, तो छोटे भी उसी काम में लगे हैं। ये जो बहुत से ऐसे प्रकरण भी सामने आए हैं कि त्योंथर के जो हितग्राही हैं उनका जो है जवा की समितियों में जोड़ दिया गया, कि इस संदर्भ में आपको जानकारी है? हाँ, जानकारी है। एक सुहागी का प्रकरण है, यहाँ की हितग्राही सुहागी का है और जमीन उसकी जवा समिति में जोड़ दी गई है। और जिसके नाम से जोड़ी गई है वो कहाँ के हैं? वो सुहागी के है। उनका गांव सुहागी है। नहीं, जिनका खसरा नंबर है वो रहने वाले सुहागी के, सुहागी के समिति जवा की, और रहने वाले वो कहाँ के हैं? सुंदरी के। तो इस पर एसडीएम साहब को या अन्य अधिकारियों को क्या करना चाहिए? ये जांच करनी चाहिए और हितग्राहियों को उसका कहीं ऐसा ना हो कि परेशान हो जाए, उसके लिए इनको एक सुविधा प्रदान करनी चाहिए जिससे हितग्राही परेशान हो। समितियों के द्वारा इसी तरह खेल खेला जाता है जिससे अनाधिकृत रूप से पैसे कमाने का अड्डा बना हुआ है। पूरी तरह से अड्डा बना हुआ है। ये कम से कम 15 रुपए 20 रुपए कुंटल प्रति कुंटल ये तौल किसान से ले रहे हैं। इस पर आज तक सरकार कोई अवरोध नहीं लगा पा रही है। और इन फूड इंस्पेक्टर से भी मैं पहले के खरीदी समय में हमेशा हर अधिकारियों को जानकारी देता रहा कि ऐसी स्थितियाँ हैं, फिर भी वहाँ कोई सुधार नहीं है। इस समय हरिशंकर सिंह किसान नेता हैं त्योथर से। सर, ये जो धान खरीदी केंद्रों में समितियों के माध्यम से पंजीयन हो रहे, इस संदर्भ में क्या बताना चाहेंगे? ये इसमें समितियों के द्वारा बहुत धांधली की गई है। जोर से जमीन कहीं और की, हितग्राही कोई और का, केंद्र कोई और, इस तरह से तमाम प्रकरण आए हैं जिसका खुलासा तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। बाकी बहुत से प्रकरण हैं इस तरह से जो किसानों को परेशान किए हुए हैं। ऐसा खेल कितनी समितियों में खेला गया है? ऐसा खेल तो कई समितियों में खेला गया है, जिसकी मैं पूरी जानकारी लेके बाद में जानकारी दूंगा। ऐसे में सबसे ज्यादा रोल किसका है? फूड इंस्पेक्टर का है। फूड इंस्पेक्टर के द्वारा ये सब समस्याएं खड़ी की गई हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम हरिशंकर सिंह, मैं भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष होता। धान उपार्जन हेतु पंजीयन का कार्य समितियों के द्वारा किया गया है। कटरा के संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? धान उपार्जन केंद्र कटरा में जो पंजीयन किया गया है वो फर्जी तरीके से किया गया है। पंजीयनकर्ता का नाम कुछ और है, जमीन उसकी वहाँ है नहीं, कहीं उसकी जमीन दूसरी जगह है, रहने वालों कहीं दूसरी जगह का है। ऐसे ही खाता धारक बना दिए गए, खाता धारक कहीं और का, जमीन कहीं और की, समिति कहीं और की। हाँ, ऐसे खाता धारक जो है कि उनका जमीन कहीं और है, रहते कहीं और है, संपंजीयन उनका कहीं और हुआ है। तो ये क्या कहना चाहेंगे कि ये कटरा समिति में हुआ है कि और कहीं पर? नहीं, इसी प्रकार कई समिति में त्योथर ब्लॉक की कई समितियां ऐसी है, यदि जांच किया जाए तो फर्जीवाड़ा सामने आ सकता है। तो एसडीएम साहब से कहेंगे कि जिला कलेक्टर महोदय से कहेंगे? नहीं, हम तो जिला कलेक्टर महोदय से आकृष्ट उनका ध्यान करा रहे हैं, एसडीएम साहब से भी ध्यान उनका आकृष्ट करा रहे हैं कि इसकी जांच कराई जाए, नहीं तो इसके लिए हम लोग आमरण अनशन या और भी कुछ कर सकते हैं। क्या शुभ नाम है? हमारा नाम चंद्रिका प्रसाद प्यासी, पोस्टक में मुन्ना। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कटरा के पास गंगतीरा गांव के हैं। मध्य प्रदेश के रीवा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।